गुरुग्राम 18 दिसंबर 2025 फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने आई कैंसर के लिए समर्पित अपना नया ओकुलर ऑन्कोलॉजी क्लिनिक लॉन्च कर दिया है। यह स्पेशलाइज्ड यूनिट वयस्कों और बच्चों दोनों में आंखों के कैंसर और ऑक्यूलर ट्यूमर के डायग्नोसिस, एडवांस ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन जैसी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराती है। क्लिनिक में रेटिनोब्लास्टोमा, यूवियल मेलानोमा, कंजंक्टिवल व ऑनऑर्बिटल कैंसर सहित मेटास्टेटिक आई लीजन जैसी गंभीर स्थितियों का सुपर स्पेशलाइज्ड इलाज किया जाएगा। इस सेंटर में ऑक्यूलर ऑन्कोलॉजिस्ट, विट्रियोरेटिना ऑक्यूप्लास्टिक, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल और रेडिएशन एक्सपर्ट एकीकृत मॉडल पर मिलकर काम करेंगे। साथ ही यहाँ टारगेटेड रेडिएशन, प्लैक थेरेपी, इंट्रा आर्टेरियल कीमोथेरेपी, एडवांस इमेजिंग और लॉन्ग टर्म फॉलोअप जैसे अत्याधुनिक इलाज भी उपलब्ध हैं। नमस्कार। देखिए, मैडम एक आई सर्जन है। मैम ने एक आई प्रोस्पेक्ट से बताया, जबकि मैं एक बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं और मेरी सहयोगी डॉक्टर स्वाति भयाना यहाँ बैठी हैं। हम लोग बच्चों के ब्लड की समस्याएं और बच्चों के कैंसर देखते हैं। पहले तो लोगों में यही नहीं समझ आता, लोगों को यही मिसकंसेप्शन है कि बच्चों में कैंसर हो ही नहीं सकता। बट हाँ, बच्चों में कैंसर होते हैं। और फोर्टिस हॉस्पिटल में हमारी 6 डॉक्टरों की टीम है जिसमें बच्चों के कैंसर्स को हम देखते हैं। हम लोग सर्जन नहीं है, मैं सर्जन नहीं हूँ। मेरा रोल है जिस बच्चे को सर्जरी लाइक बनाना है कीमोथेरेपी के माध्यम से, या उसको सर्जरी होने के बाद जो छोटा कीटाणु रह गया है कैंसर का उसको खत्म करना है, कीमोथेरेपी देना, वो मेरा रोल है। तो पहले बात करें जो आंखों में बच्चों का मोस्ट कॉमन कैंसर आंखों का मेलिग्नेंट कैंसर, उसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा। ये बच्चों के कैंसर में 6 नंबर पे आता है। बच्चों में मोस्ट कॉमन कैंसर ब्लड कैंसर है, काफी लोग इस बारे में जानते हैं। बट सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर जो बहुत लोग नहीं जानते वो ब्रेन ट्यूमर है। तो ये एक जानकारी और भी इंपॉर्टेंट है मीडिया के माध्यम से कि बच्चों के सर दर्द, बच्चों में विजुअल डिस्टर्बेंसेस, बच्चों में गेट डिस्टर्बेंसेस, बच्चों में दौरा आना या एक तरफ का पार्ट काम करना बंद हो जाना, वो ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। तो इसी तरह से 6 नंबर का कैंसर आई का कैंसर है। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, भारतीय देश में, हमारे देश में सबसे ज्यादा रेटिनोब्लास्टोमा के केस पाए जाते हैं। आंखों का कैंसर जो भारत में मिलता है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। 1500 से 2000 आंखों के कैंसर के केस साल में डिटेक्ट होते हैं रेटिनोब्लास्टोमा के, जो एक अंडर रिपोर्टेड फिगर है हमारे पास। क्योंकि हम लेट डिटेक्शन होती है, गांव देहात में लोगों को पता नहीं है आंख के अंदर वो सफेद मोतिया जो बन रहा है छोटे बच्चे में, वो कैटरैक्ट है या कोई टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है या कोई आंख में और दिक्कत है या कैंसर है। लेट डिटेक्शन होती है तो लेट स्टेज में ग्रुप डी ग्रुप ई में ये बच्चे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जब काफी देर हो चुकी होती है और डॉक्टर कहता है आंख निकाल दो। अब सोचिए, साल भर के बच्चे को मैडम बोले आंख निकाल दो तो उस फैमिली का क्या हाल होगा। जीवन बचाना है, आंख निकाल दीजिए, नहीं तो आंख का कैंसर भी शरीर में, लिवर में, बोन मैरो में, हड्डी में फैल जाएगा। तो इसीलिए इस क्लिनिक के माध्यम से, क्योंकि हमारी इस टीम जो मैम के नेतृत्व के अंडर है, आई की टीम और हमारी पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी की टीम मिलके ये हमने एक बीड़ा उठाया है कि सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, भारतवर्ष में प्राइवेट सेक्टर में आंखों कैंसर की एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट नहीं है। तो अगर किसी भी परिवार में किसी भी बच्चे को आंख में सफेद मोतिया जैसा शक आता है तो प्लीज वो हमारे आई डॉक्टर को संपर्क करें, ताकि इनकी टीम डॉक्टर स्वाति, इनकी टीम डॉक्टर ज्योति, ये ऑक्लोप्लास्टिक सर्जन है, ये उसको आंखों का एग्जामिनेशन करके बता सकते हैं कि किस स्टेज में है, क्या उसमें आंखों में दवाई लगानी चाहिए या इंट्रावेनस थेरेपी देनी चाहिए, हमारे पास भेजना चाहिए। ये सब प्लानिंग हम लोग आपस में मिलके हफ्ते के हफ्ते बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं जिस बच्चे को बीमारी हो गई है उसको कैसे उसकी आंख बचाई जाए। पहला हमारा उद्देश्य है जान बचाई जाए। आज का कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था, बच्चों के आंखों में जो कैंसर होता है उसके लिए क्या कुछ यहाँ पे जो बताई आपने, और क्या कुछ उसकी देखभाल करें, किस तरह से केयर करें और किस तरह से हम इमीडिएटली आगे चेकअप करेंगे। तो जो हमने बात करी है आज आई कैंसर्स पे, पहली बात तो आम जनता जानती ही नहीं है कि आंखों में भी कैंसर हो सकते हैं। क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो शुरू में पेशेंट आ नहीं पाता, उसको कोई लक्षण नहीं होते। बाय द टाइम विजन कम होता है तो लेट हो जाता है और उससे ट्रीटमेंट भी इफेक्ट होता है। तो स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के साथ।
हर बच्चा जब बॉर्न होता है, जब पैदा होता है, तो एक आई चेकअप तभी मैंडेटरी है, ताकि अगर कोई कंडीशन है जैसे रेटिनोब्लास्टोमा जिसमें एक वाइट रिफ्लेक्स दिखता है, पुतली के बीच में एक सफेदी दिखती है, तो वो जानना ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट जस्ट कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट, वो पैदाइशी सफ़ेद मोतिया भी नहीं है, बल्कि कैंसर भी हो सकता है। तो उसको पुतली फैला के फिर हमारे आई के इमेजिंग सिस्टम होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, उससे हम डिटेक्ट करते हैं कि ट्यूमर है। तो बच्चों के तो ये कैंसर्स हैं। फिर एडल्ट्स में भी बहुत कैंसर्स हो सकते हैं। एडल्ट कैंसर जो है वो आपका बाहर पुतली पे लेके जो आपकी आईलिड है, आईलिड पे, कंजक्टिवा सरफेस पे, पीछे रेटिना पे, यूविया में, ऑप्टिक नर्व होती है जो आंखों की आईबॉल से लेके और ब्रेन तक विजन ले जा सकती है, तो ऑप्टिक नर्व के और ऑर्बिट के भी ट्यूमर्स होते हैं। सो उनका डिटेक्शन टाइमली इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपकी आंखों में कोई लीजन है, छोटा सा दाना है जो बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहा, अगर आंखों में नाली है और एक काला मस्सा जैसा